हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सेज फाइनेंशियल एकेडमी पे। तो ये चैनल हमने बनाया है आप सभी को फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जो भी टेक्निकल टर्म और नॉलेज की रिक्वायरमेंट है उसमें आप सभी को इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो इसमें चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर में बैंकिंग हो या फॉरेन एक्सचेंज हो या ट्रेड फाइनेंस हो या शेयर मार्केट हो या डेरिवेटिव्स हो या इंश्योरेंस सेक्टर हो या इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी सेक्टर हो, तो बहुत ही सिंपल वे में उसको सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। और आज का फिडाई का क्विज है, व्हाट टाइप ऑफ एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड बाय एन एडी बैंक इन आईडीपीएमएस ईडीपीएमएस सिस्टम फॉर एडवांस रेमिटेंस अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया। तो क्वेश्चन ये है कि जब भी इंपोर्ट करता है कोई एंटिटी दूसरी कंट्री से तो उसकी पेमेंट करता है। तो पेमेंट कई कंडीशंस होते हैं, या आपको पहले करना पड़ता है अगर गुड्स आने के पहले, या गुड्स आने के बाद, या और तरीके हैं उसके पेमेंट करने के जो हमने सेपरेट स्पेशलाइज्ड वीडियो में उसको कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर उसको एडवांस पेमेंट करना है, अभी गुड्स नहीं आया है, तो क्या उसकी कोई एंट्री आईडीपीएमएस ईडीपीएमएस में ऑथराइज्ड डीलर बैंक जो ऑथराइज्ड है ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई फॉरेन रेमिटेंस को एग्जीक्यूट करने के लिए फॉर उसके कस्टमर्स के लिए, तो वो उसकी कोई एंट्री करता है क्या? तो ये अगर हम लोग ना ये टेक्निकल जो वर्ड्स है अगर उसको हम लोग प्रैक्टिकल में समझेंगे तो आपको बहुत ही ईजी वे में समझ में आएगा और उसको याद भी रहेगा। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल वे में समझते हैं और फिर आंसर करते हैं। तो सबसे पहले आईडीपीएमएस और ईडीपीएमएस होता क्या है इसको समझते हैं। आईडीपीएमएस होता है इंपोर्ट, ठीक है, डेटा, समझते रहिए, इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग, ठीक है, सिस्टम। आईडीपीएमएस IDPMS, ठीक है, इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। मतलब इंपोर्ट से रिलेटेड कोई भी डेटा होगा उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसकी मॉनिटरिंग होगी, किस पे? आईडीपीएमएस पे। सिमिलरली ईडीपीएमएस जो होता है एक्सपोर्ट डेटा, EDPMS, ठीक है, वही एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इसका मतलब समझ में आया कि पहले क्या होता था, ये मैनुअल होता है। अभी आरबीआई ने ये सारा ऑनलाइन किया हुआ है जिसका पोर्टल इंपोर्ट पे होगा, जो भी एंट्री, जो भी गुड्स आएगा या जिस गुड्स का पेमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट की बात हो रही है, जो फॉरेन कंट्री से जो भी गुड्स को इंडिया आएगा, या तो अगर इंडिया आएगा तो गुड्स जब एंटर करता है कंट्री के अंदर तो कस्टम क्या करता है, आईडीपीएमएस के पोर्टल पे उसकी एंट्री करता है कि गुड्स आ गया है, ठीक है। अब जब पेमेंट्स होती है, पेमेंट्स करता कौन है? बैंक। बैंक जब पेमेंट करता है तो आरबीआई क्या बोलता है कि बैंक को उसकी रिपोर्टिंग करनी होगी आईडीपीएमएस पोर्टल पे उसकी पेमेंट से रिलेटेड। तो जब भी बिल ऑफ एंट्री आती है, मतलब गुड्स आया, बिल ऑफ एंट्री जनरेट हुआ, तो उसकी एंट्री कस्टम ने कर दी, जब पेमेंट हुआ उसकी एंट्री बैंक ने कर दी। तो इससे ये पता चला कि ये कोई गुड्स आया है, अब उसका पेमेंट करना है, या पेमेंट चला गया है तो गुड्स आना है। जब दोनों एक दूसरे से क्लोज कर दिए जाते हैं तो ये पता चलता है कि कोई गुड्स जो इंडिया में आया उसका पेमेंट भी हो गया है। अगर आपने गुड्स खरीदा उसका पेमेंट नहीं करा तो कस्टम पे वो आउटस्टैंडिंग दिखाता रहेगा, या आपने पेमेंट कर दिया गुड्स का और उसको गुड्स वापस नहीं आया तो आईडीपीएमएस पे बैंक ने जो एंट्री कर रखी है उसमें दिखाएगा कि आपका ये पेमेंट जो आउटस्टैंडिंग है, अब इसका गुड्स नहीं आया। तो गवर्नमेंट इस तरीके से कस्टम्स और बैंक को कंबाइन करके आईडीपीएमएस पे रिपोर्टिंग को मॉनिटर करती है। ठीक, आपको समझ में आया? अब चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये वर्क कैसे होता है। अभी मैंने आपको वर्बली बताया है, अब इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं दो, यहाँ पे है कस्टम डिपार्टमेंट, ठीक है, और यहाँ पे है बैंक जिसको बोलते हैं हम एडी, ऑथराइज्ड डीलर। ऑथराइज्ड डीलर क्यों बोलते हैं? वो डीलर मतलब वो इंस्टीट्यूशन जिसको ऑथराइज्ड किया है आरबीआई ने पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस या पर्टिकुलर सेगमेंट को डील करने के लिए, हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की जो भी बैंक जो भी ऑथराइज्ड होगा फॉरेन ट्रांजेक्शंस हैंडल करने के लिए वो ऑथराइज्ड डीलर कहा जाएगा।
तो ठीक है, तो कस्टम्स का क्या काम है? कस्टम का काम है गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को देखना। ठीक है, ये गुड्स से रिलेटेड एंट्रीज को देखेगा कि गुड्स आ रहा है या जा रहा है। ये क्या करेगा? ये पेमेंट से रिलेटेड एंट्री को देखेगा। ठीक है, किसको देखेगा? पेमेंट से रिलेटेड। अब यहां पे आया गुड्स अगर इंडिया में आ रहा है या जा रहा है तो वो कैसे कंट्रोल होगा? तो बीच में है आईडीपीएमएस या ईडीपीएमएस। ठीक है, अब यहां पे कस्टम में हम एग्जांपल लेते हैं, कोई पर्सन पहला इंपोर्ट करता है। ठीक है, अब उसने इंपोर्ट करा, गुड्स जो है वो इंडिया में आ गया यहां पे। अब उसको आईडीपीएमएस में क्या होगा? उस गुड्स की एंट्री खड़ी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल किसी ने $10,000 का गुड्स इंपोर्ट किया है, यहां पे उसका गुड्स आ गया इंडिया में और यहां पे आईडीपीएमएस में मेंशन हो गया कि ये इसका गुड्स इंडिया में आ गया है और इसने रिपोर्टिंग कर दी। अब जब तक उसकी पेमेंट नहीं होगी तब तक वो एंट्री दिखाता रहेगा कि इसकी पेमेंट करनी है। और जब बैंक में उसकी पेमेंट हो जाएगी, यहां पे जैसे ही $10,000 की पेमेंट हो जाएगी और उस पार्टी बोल देगा कि ये जो पेमेंट है ये इसी गुड्स के रिलेटेड है। ठीक है, इसी गुड्स से रिलेटेड है, तो क्या होगा? ये दोनों आपस में क्लोज कर दिए जाएंगे। तो यहां पे कोई भी एंट्री आउटस्टैंडिंग नहीं दिखाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब या तो पहले पेमेंट कर सकता, अगर पेमेंट पहले करेगा तो उसकी एंट्री खड़ी हो जाएगी, जिसको बोलते हैं आउटवर्ड रेमिटेंस मैसेज, ORM। ठीक है, और अगर बिल ऑफ एंट्री खड़ी होगी तो उसकी बिल ऑफ एंट्री से वो एंट्री खड़ी रहेगी, बिल ऑफ एंट्री की। अगर पेमेंट पहले होगा तो ORM का। सिमिलरली अगर हम बात करें दूसरा सिनेरियो, एक्सपोर्ट से ईडीपीएमएस जो बोलते हैं, वहां पे अगर गुड्स गया है, एक्सपोर्ट क्या होता है? जब इंडिया से गुड्स जाता है बाहर, तो कस्टम क्या करेगा कि गुड्स की एंट्री यहां पे कर देगा कि ये गुड्स बाहर गया है। फॉर एग्जांपल यहां पे भी हम लेते हैं $10,000 का, तो $10,000 का जैसे ही गुड्स इंडिया से बाहर जाएगा उसकी ईडीपीएमएस पे, एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पे अपडेट कर देगा ऑनलाइन। ठीक है, अब जब यहां पे पेमेंट, एक्सपोर्ट में क्या होगा? गुड्स जा रहा है बाहर तो उसके बदले पेमेंट आएगा। तो जैसे ही पेमेंट आएगा उसको क्या बोलेंगे? इनवर्ड रेमिटेंस मैसेज, IRM। यहां आउटवर्ड रेमिटेंस मैसेज हो गया या इनवर्ड रेमिटेंस मैसेज, IRM। तो जैसे IRM की एंट्री होगी, पेमेंट आया, ये एडी बैंक जो होगा, ऑथराइज्ड डीलर बैंक, ये ईडीपीएमएस पे अपडेट कर देगा ये पैसा आया है। अब क्या करेगा? ये जो गुड्स है इस पेमेंट से नॉक ऑफ हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा, कि मतलब इस पेमेंट्स के अगेंस्ट गुड्स ऑलरेडी जा चुका है या इस गुड्स के अगेंस्ट पेमेंट आ चुका है। तो कोई भी पहले हो सकता है, वाइस वर्सा, ऐसा जरूरी नहीं है। या तो बैंक का एंट्री पहले हो सकता है, मतलब अगर इंपोर्ट के केस में पहले क्लाइंट पेमेंट भेज सकता है और जैसे ही पेमेंट जाएगा उस स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन की एंट्री हो जाएगी आईडीपीएमएस पे कि ये पेमेंट गया हुआ है। उसके बाद जैसे ही गुड्स आएगा, कस्टमर क्या करेगा? कस्टमर बैंक को बताएगा ये गुड्स आया है, इसकी ये बिल ऑफ एंट्री नंबर है, ये इस स्पेसिफिक पेमेंट के अगेंस्ट आया है। तो बैंक क्या करेगा? उसकी रिपोर्टिंग दोनों को क्लोज कर देगा आईडीपीएमएस में। जैसे ही क्लोज करेगा वो दोनों एक दूसरे से नॉक ऑफ हो जाएंगे। तो होप आपको इस एग्जांपल से समझ में आएगा कि ORM क्या होता है, IRM क्या होता है, आईडीपीएमएस क्या होता है और ईडीपीएमएस क्या होता है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आंसर देखते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि इंपोर्ट से रिलेटेड जो भी आईडीपीएमएस पे जो एंट्री होती है उसको क्या बोलते हैं? आउटवर्ड रेमिटेंस मैसेज। मतलब इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट की एंट्री आईडीपीएमएस मतलब इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये हो गया आईडीपीएमएस का फुल फॉर्म। अब उस पोर्टल पे जब भी आप पेमेंट करते हो, क्योंकि इंपोर्ट क्या होगा? गुड्स खरीद रहे हो तो पेमेंट जाएगा, तो पेमेंट जाएगा उसको क्या बोलते हैं? आउटवर्ड रेमिटेंस मैसेज। और पेमेंट आता है तो उसको क्या बोलते हैं? इनवर्ड रेमिटेंस मैसेज। मतलब इनवर्ड मतलब आ रहा है, आउटवर्ड मतलब जा रहा है। तो पैसा कब भेजना है? एकदम कॉमन सी बात है, जब गुड्स आएगा तो पैसा भेजोगे, या गुड्स जाएगा तो पैसा आएगा। मतलब आप किसी को सामान खरीद रहे हो किसी से तो ऑब्वियसली पैसा दोगे। तो इंपोर्ट में क्या होता है? हम सामान खरीदते हैं किसी दूसरी कंट्री से या सर्विसेज लेते हैं। जब दूसरी कंट्री से सामान और सर्विसेज खरीदते हैं तो उसको पेमेंट करते हैं।
तो जब भी पेमेंट होगा तो उसकी एंट्री को क्या बोलेंगे, आउटवर्ड रेमिटेंस मैसेज। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि जो एडी बैंक क्रिएट करता है आईडीपीएमएस या एडीपीएमएस पे, तो पहले आईडीपीएमएस पे ये जानना जरूरी कि आईडीपीएमएस पे एंट्री होगी एडवांस रेमिटेंस या कोई भी जो भी इंपोर्ट के अगेंस्ट पेमेंट होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ओआरएम, आउटवर्ड रेमिटेंस मैसेज। अब चलिए आंसर देखते हैं, ठीक है, ये करेक्ट है। आप एफएक्यू की, आरबीआई के एफएक्यू पे जाएंगे तो आपको ये सारी एंट्रीज के बारे में पता चलेगा कि जब भी आरबीआई ने एक पोर्टल बनाया है जिसको आईडीपीएमएस एडीपीएमएस बोलते हैं, उस पे सारे कस्टम्स गुड्स से रिलेटेड एंट्री करता है, और एडी बैंक ऑथराइज्ड डीलर बैंक जो भी आरबीआई से ऑथराइज्ड है वो पेमेंट से रिलेटेड एंट्री करता है, पेमेंट आने का या जाने का। अगर पेमेंट जो जा रहा है वो किसके अगेंस्ट जाएगा, इंपोर्ट के अगेंस्ट, उसको आउटवर्ड रेमिटेंस मैसेज बोलेंगे, और जो पेमेंट आएगा एक्सपोर्ट के अगेंस्ट उसको इनवर्ड रेमिटेंस मैसेज बोलेंगे। और दोनों की एंट्री को सेपरेट किया गया है, इंपोर्ट से रिलेटेड आईडीपीएमएस में, एक्सपोर्ट से रिलेटेड ईडीपीएमएस में। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको जो भी चीजें पसंद आई हो प्लीज लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताते रहिए। थैंक यू एवरीवन।